हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी उत्सव। मैट्रिक बोर्ड एग्जाम मैथ्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। यह क्वेश्चन 2020 का बोर्ड एग्जाम में आया था। क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखिए हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स कितने होंगे डिविजिबल बाई 5 से डिविजिबल, 5 से डिवाइड होने वाले मींस 5 से कटने वाले कितने नंबर्स हैं 2 डिजिट, ये हमें फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स divisible by 5, divisible by 5, 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 5, 5 से डिविजिबल होने वाले 2 डिजिट नंबर। देखिए 2 डिजिट नंबर कहां चालू होता है, 10 से, 1 2 9 ये हो गया 1 डिजिट, और 10 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर 99 तक होता है 2 डिजिट नंबर। तो 10 से 99 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल है, वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए सबसे फर्स्ट हो गया 10, 10 जो है वो क्या है, 5 से डिविजिबल है। तो 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 5 आर क्या हो गए, सबसे पहला हुआ क्या 10, 5 से डिविजिबल होने वाला 2 डिजिट नंबर फर्स्ट क्या हो गया 10, 10 के बाद क्या होगा 15 भी होगा 5 से डिविजिबल। इसमें 5 आप इंक्रीज करते चले जाइए, 10 हुआ, 15 हुआ, 20 हो जाएगा, 25 होगा, डॉट डॉट डॉट। तो लास्ट 99 तक है, बट 99 तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 से डिविजिबल क्या होगा, लास्ट में 5 होना चाहिए, दैट मीन्स 95। तो लास्ट नंबर कितना हो गया हमें 95, जो 5 से डिविजिबल होगा। अब देखिए यहां में क्या करेंगे हम लोग, यहां में फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, डी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 तो ये हो गया 5। और यह लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है, लास्ट टर्म का मतलब एन, लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 95। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें n का वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू हमें निकालना है। सो अब देखिए an का वैल्यू दिया कितना 95। वी नो दैट an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहां वैल्यू पुट करिए, an का वैल्यू कितना होगा 95 इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना होगा 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना होगा, डी का वैल्यू 5। अब देखिए यह 10 प्लस में है, जब लेफ्ट में लाएंगे क्या होगा माइनस हो जाएगा, 95 माइनस 10 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, n माइनस 1 इंटू 5। सो 95 में से 10 गया तो बच गया 85 इज इक्वल टू n माइनस 1, और यहां में इंटू 5 है, ये 5 क्या इंटू में है, जो इंटू में रहता है इज इक्वल टू का साइड चेंज होने से क्या होता है डिवाइड हो जाता है, ये इंटू 5 है, जब इस तरफ आए क्या हो जाएगा डिवाइड 5 हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट पेज में देखते हैं, 85 में 5 से क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 5 1 जा 5, 3 बच गया 35, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, तो 17 आ गया, 85 में 5 डिवाइड किया 17 आ गया, इज इक्वल टू कितना है n माइनस 1, तो ये हो गया 17। ये माइनस 1 को जब हम लेफ्ट साइड में लाएंगे क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू n। तो 17 प्लस 1 कितना हो गया 18 इज इक्वल टू n, मींस n का वैल्यू कितना आ गया 18। देयर आर 18 2 डिजिट नंबर्स which are divisible by 5।
therefore there are 18 two-digit numbers, 18 two-digit numbers which are divisible by 5, which are divisible by 5. This is your answer. ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? 3 से डिविजिबल होने वाले टू डिजिट नंबर कितने हैं? ठीक है, तो टू डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3 आर। 3 से डिविजिबल होने वाले टू डिजिट नंबर, देखिए टू डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 10 से 99 तक, बट 10 तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से डिविजिबल क्या होगा? 3 4 या 12। हाँ, 3 से डिविजिबल क्या होगा? 12 होगा। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 12। 12 के बाद में फिर 3 इंक्रीज कर दीजिए, 3 बढ़ाइए तो 15, फिर 3 बढ़ाइए 18, डॉट 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 डॉट। तो ये लास्ट नंबर जो 99 है, यह 99 क्या है? 3 से डिविजिबल है, तो लास्ट नंबर 99 तक हो जाएगा। कहां तक होगा? 99 तक। ठीक है, ए का वैल्यू कितना हो गया? ए का वैल्यू हो गया 12 और डी का वैल्यू हो गया 15 माइनस 12 मीन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 15 माइनस 12 3 और लास्ट टर्म 99 है, इसको हम लोग बोलते हैं ए एन। एन कितना है? 99। we know that an का फॉर्मूला क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो नाउ an का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू 99 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है? 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है? 3। सो ये जो 12 है इस तरफ आगे माइनस हो जाएगा, सो 99 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। 99 में से 12 को माइनस करिए, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 1 8, 87 हो गया इज इक्वल टू n माइनस 1। और देखिए n माइनस 1 और 3 इंटू में है, जो इंटू में रहता है ना इज इक्वल टू का राइट साइड में जाने से क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। सो ये 3 जो इंटू में था या 3 इंटू में था, या क्या आ गया? डिवाइड में आ गया। अब 87 में 3 से डिवाइड करिए, नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग। 87 में 3 डिवाइड कीजिए, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 2 जा 29 बार में कैंसिल होगी। 3 2 जा 6, 2 बच गया 27, 3 9 जा 27 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब क्या हो गया? देखिए 29 है, a माइनस 1 जब इस साइड आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू n। सो 30 is equal to 10. Therefore, there are 30 two-digit numbers. There are 30 two-digit numbers. There are 30 two-digit numbers divisible by 3. This is your answer. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। आपको एक एपी है, उसका 31st टर्म निकालना है। 31st टर्म कितना होगा? जिसका 11th टर्म है 38 एंड 16th टर्म है 73। एक एपी दिया गया है, उसका 11th टर्म, 11th का मतलब क्या? A11 का वैल्यू कितना है? 38 है। 11th टर्म का मतलब A11 का वैल्यू कितना दिया है? 38 है।
एंड 16th टर्म का मतलब A16 का वैल्यू दिया हुआ है 73। ठीक है, तो इन दोनों के हेल्प से आपको क्या निकालना है, 31st टर्म का मतलब A31 इज इक्वल टू व्हाट, A31st टर्म का मतलब A31 आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। लेट कर लेंगे, लेट A इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड D इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। ओके, लेट A इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म, एंड D इक्वल टू क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। अब देखिए 11th टर्म, दैट मींस A11 का वैल्यू दिया है 38। A11 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 38। अब A11 दिया 38, तो A11 का फॉर्मूला क्या होगा बताइए। A11 का फॉर्मूला होगा A प्लस 11 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 38। सो यहां हो गया आपका A प्लस 11 माइनस 1 का मतलब 10D इज इक्वल टू 38। दिस इज इक्वेशन 1। यह क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। तो 11th टर्म के हेल्प से एक इक्वेशन मिल गया। अब 16th टर्म के हेल्प से दूसरा इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो A16 इक्वल टू कितना है, 73। A16 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 73 दिया हुआ है। अब देखिए A16 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, A16 का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग A प्लस 16 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 73। तो यहां से कितना हो जाएगा, A प्लस 16 माइनस 1 हो गया 15D इज इक्वल टू 73। दिस इज इक्वेशन 2। यह क्या हो गया, इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन है आपका A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। दिस इज इक्वेशन 1। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। दिस इज इक्वेशन 2। अब हम लोग इलिमिनेशन मेथड से इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। इलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, अगर 1 और 2 दो इक्वेशन होता है तो देखते हैं क्या कि A का कोफिशिएंट क्या सेम है, हाँ सेम है। अगर कोफिशिएंट सेम है तब क्या करते हैं हम लोग, अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, और ऑपोजिट साइन है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर सेम साइन होगा, सेम साइन, तो क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मीन्स 1 माइनस 2 कर देंगे। अगर ऑपोजिट साइन हुआ, ऑपोजिट साइन मीन्स एक प्लस और एक माइनस। अगर ऑपोजिट साइन हुआ तो क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। ऐड मीन्स इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देंगे हम लोग। ओके, सो यहां में क्या है, यहां में सेम साइन है, ऊपर ही प्लस है नीचे ही प्लस है, दोनों का सेम साइन है। सेम साइन से क्या करेंगे हम लोग, सेम साइन से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। क्योंकि सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करने से ही क्या होगा, कैंसिल होगा। इलिमिनेशन में क्या होता है, एक को कैंसिल करना पड़ता है तो दूसरा का वैल्यू निकल। सो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। सो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2। अब देखिए इक्वेशन 2 के पहले माइनस का साइन आ गया, इक्वेशन 2 के पहले माइनस का साइन आ गया, इसका मतलब इक्वेशन 2 का सारा साइन चेंज होगा। इक्वेशन 2 का सारा साइन क्या होगा, चेंज होगा। ये प्लस ए है तो हो जाएगा माइनस ए, ये प्लस 15D है तो हो जाएगा माइनस 15D, प्लस 73 है, प्लस 73 है तो ये हो जाएगा आपका माइनस 73। नाउ दिस इज प्लस ए एंड दिस इज माइनस ए, कैंसल। यहां देखिए प्लस 10D, यहां क्या है, माइनस 15D। एक प्लस में है और एक माइनस में, इसको मत देखिए, अब ये साइन चेंज हो गया, उसको देखने से लाभ नहीं है। ऊपर में प्लस है उसको देखिए और नीचे माइनस उसको देखिए, तो एक प्लस और एक माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस मीन्स माइनस लिखना नहीं है, माइनस करना है।
तो 15d में से 10d को माइनस करेंगे तो 5d बचेगा। अब 15d 12 है, इसका माइनस का साइन है, इसको मत देखिए आप, 15d 12 है, इसका माइनस का साइन है तो माइनस लिखेंगे हम लोग। यहां भी सेम, यहां प्लस है और यहां माइनस है, प्लस माइनस माइनस, माइनस मींस सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस लिखना नहीं है। तो 73 में से 38 को माइनस करिए, 35, और 73 बड़ा है, माइनस है तो क्या होगा माइनस। नाउ दोनों तरफ से क्या हो गया, माइनस माइनस कैंसल, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस, क्या हो गया कैंसल हो गया। सो 5d इज इक्वल टू 35, तो d इज इक्वल टू 35 और ये 5 जाके डिवाइड हो गया, तो 5 से 35 कट गया 7 टाइम्स, 7 बार में कट गया, तो d का वैल्यू कितना आ गया 7। अब d का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में पुट करने से होगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, a प्लस 10d इक्वल टू 38, तब पुट करिए हमें, a का वैल्यू कितना नहीं है, प्लस 10 इंटू d का वैल्यू कितना है 7, तो 7 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 38, तो a प्लस 10 इंटू 7 हो गया 70 इज इक्वल टू 38, तो a इज इक्वल टू 38 और ये 70 प्लस में है, जब राइट साइड में जाएगा तो माइनस 70 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया -32, कितना आ गया -32। तो देखिए a का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें निकालना है 31st टर्म, मींस a31 निकालना है। क्या निकालना है हमें a31। तो देखिए a31 कैसे निकालेंगे हम लोग, a31 निकालना है, तो a31 निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, a31 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हो गया। a31 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू -32, तो यहां हो गया -32 प्लस 31 माइनस 1 हो गया 30 इंटू डी का वैल्यू कितना है 7, तो ये हो गया आपका -32 प्लस 30 इंटू 7 210। अब 210 में से 32 को माइनस कर दीजिए 178। दिस इज योर आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन 2019 का बोर्ड एग्जाम का कंपार्टमेंटल में था। इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -1, मीन्स थर्ड टर्म, सबसे पहले थर्ड टर्म दिया है और पहले दिया है 4, इसका मतलब थर्ड टर्म का वैल्यू कितना है 4। फिर सेकंड में दिया है 9th टर्म और यहां सेकंड में क्या दिया है -8, इसका मतलब 9th टर्म का वैल्यू कितना दिया है -8। तो क्लियर हो गया, थर्ड टर्म का वैल्यू 4, 9th टर्म का वैल्यू -8। Which term of this AP is 0? तो ये जो AP है, इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा। Which term of AP is 0? कौन सा टर्म 0 होगा, तो हम लोग मान लेते हैं क्या कि an इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, तो an का वैल्यू निकाल दीजिए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। सो फर्स्ट क्या लेना हमें, थर्ड टर्म कितना दिया है 4, तो a3 इज इक्वल टू दिया हुआ है 4, ओके, एंड फिर 9th टर्म -8 दिया हुआ है, a9 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है -8। देखिए a3 इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो a3 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी,
इज इक्वल टू 4, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन 1। अब इससे a9 का वैल्यू कितना दिया है -8, a9 का वैल्यू दिया हुआ है -8, और a9 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -8, तो a प्लस 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, d इज इक्वल टू -8। दिस इज इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों क्या करेंगे हम लोग, सोल्व करेंगे। चलिए सोल्व करते हैं हम लोग। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1 है। दूसरा क्या है, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, दिस इज इक्वेशन 2। यह इक्वेशन 2 है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो इलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, अगर दोनों का कोफिशिएंट सेम है और सेम साइन है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। सेम साइन होने से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। सो 1 - 2 कर देंगे हम लोग, 1 - 2। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे का सारा साइन क्या होगा, चेंज होगा। एक प्लस है तो माइनस हो जाएगा, एक प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, एक माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, सो प्लस से माइनस से कैंसल, प्लस 2d और माइनस 8d, एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करना है। 8d में से 2d माइनस करेंगे तो 6d बचेगा। 8d बड़ा है, माइनस का साइन है तो माइनस होगा। यहां देखिए प्लस है और यहां क्या है, प्लस है, तो प्लस 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 दोनों को प्लस कर देंगे तो 8 + 4 12, और दोनों में बड़ा कौन है, 8 बड़ा है। 8 का साइन क्या है, प्लस। इसको मत देखिए, अब इसको देखना है, जो साइन चेंज हो गया उसी को देखना है। अब 8 का वैल्यू क्या है, प्लस, तो क्या होगा, प्लस होगा। अब देखिए d इज इक्वल टू 12, ये जो -6 है d में क्या है, इंटू में है, या -6 d में क्या है, इंटू में है, तो जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 6 से कटेगा 12 दो बार में, तो यहां से d का वैल्यू कितना आ गया, d का वैल्यू आ गया 2, और माइनस भी है ना तो माइनस, सो d का वैल्यू कितना आ गया, -2। अब क्या करेंगे हम लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग d का वैल्यू पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1 है। अब देखिए हमें a प्लस 2 इंटू d का वैल्यू कितना है, -2 इज इक्वल टू 4, तो a प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 4, ये -4 है, राइट साइड में जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो 4 + 4 कितना हो गया, 8। सो a का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखिए a का वैल्यू 8 आ गया, d का वैल्यू -2 आ गया, तो a और d के हेल्प से हमें क्या निकालना है, व्हिच टर्म इज 0, कौन सा टर्म 0 होगा यह पता लगाना है। क्या पता लगाना है, व्हिच टर्म इज 0, कौन सा टर्म 0 होगा। हम रेड करते हैं क्या कि an इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब बताइए an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ a का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, a का वैल्यू 8, यहाँ 8 पुट कर देंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है -2, तो d का वैल्यू -2 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम कितना हो जाएगा, यह जो +8 है जब उस साइड जाएगा राइट साइड में तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ओके, तो यह कितना है, n - 1 -2 है। सो यहां देखिए n - 1 इज इक्वल टू -8, और देखिए n - 1 के साथ में -2 इंटू में है, जो इंटू में होता है वो इक्वल टू का राइट साइड में जब जाता है तो डिवाइड हो जाता है। सो माइनस माइनस कैंसल, 2 से कट गया 8, 4 टाइम्स, 4 बार कट गया,
सो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है 4। तो n इज इक्वल टू 4, ये माइनस 1 जाके प्लस 1 हो जाएगा। सो n इज इक्वल टू कितना हो गया 4 प्लस 1 5। तो यहाँ क्वेश्चन में था which term of this AP is 0, इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा? तो आंसर हो गया फिफ्थ टर्म, द फिफ्थ टर्म इज 0। देयरफॉर आंसर क्या हो गया? द फिफ्थ टर्म इज 0। दिस इज योर आंसर। तो इसके आगे का जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम ही समाप्त करेंगे। अगर मेरा क्लास आप लोगों को समझ में आ रहा है और मेरे क्लास से आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो आज की क्लास हम ही समाप्त करते हैं। थैंक यू।